नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा करंट अफेयर जो है कर रहे थे हम जनवरी से लेके अगस्त तक। तो ये क्लास उसकी सेकंड है। अभी तक आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए चैनल के ऊपर जो है या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा। तो ये आपके आने वाले जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, पटवारी ग्राम से, सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो करते हैं शुरुआत। और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। तो हिम्मत रखनी है, जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। बस इसी ध्येय के साथ, इसी मोटिव के साथ आप आगे बढ़ते रहो। चलिए, अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। एक तो आपको स्टैटिक जीके है वो यहाँ मिल जाएगी कंप्लीट, ठीक है, पीडीएफ के रूप में, वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ से ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। हैंड रिटन यहाँ से आपको जो है हरियाणा करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ करंट अफेयर की मैगजीन भी मिल जाएगी। तो सारी चीजें आप फ्री में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ 3 कोर्स भी हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी कोई जिनका भी एग्जाम है वो बिल्कुल ना ले, कोई उनके लिए बेनिफिट नहीं होगा इतना ज्यादा। चलिए, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर 120 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए थे। अब उससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है। चलिए, क्वेश्चन क्या है, हरियाणा की किस महिला को महिला दिवस, मतलब 8 मार्च की बात हो रही है यहाँ पर, 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन कल्पना चावला का संबंध कहां से था, करनाल से, ठीक है। 1961 में जन्मी थी ये, और 1-2-3 मतलब 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो कल्पना चावला शौर्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है रेवाड़ी की आशा, रेवाड़ी की महिला है जिनका नाम है आशा, पित्तल नगरी से आती हैं। इनको जो है सम्मानित किया गया 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को महिला दिवस के अवसर पर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया है। तो ये भी रेवाड़ी से है, नाम है भगवती देवी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आयोजित 25वीं राष्ट्रीय रोड साइकिल प्रतियोगिता किस राज्य ने जीती है। तो ये हरियाणा ने जीती है। इस प्रतियोगिता के अंदर हरियाणा को 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर इसका आयोजन हो रहा था। हरियाणा के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण के लिए फ्लाइंग क्लब स्थापित किया जाएगा। तो ये हिसार के अंदर बनाया जाएगा। हिसार के अंदर एयरपोर्ट है जिसका नाम किस नाम से रखा गया है, महाराजा अग्रसेन के नाम से, ठीक है। एयरपोर्ट को, हिसार को हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। अगला है ऑल इंडिया, AICTE है जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल जो एजुकेशन ने हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को मार्गदर्शक जैसे मेंटोर का दर्जा दिया है। तो ये जो है YMCA जिसको पहले बोलते थे, अब उसको क्या है मतलब JC बोस के नाम से जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को, JC बोस, ठीक है। JC बोस यूनिवर्सिटी, पहले यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन होता था, अब इसको JC बोस यूनिवर्सिटी कहते हैं। फरीदाबाद के अंदर है। इसको जो एक मेंटोर का दर्जा दिया गया है। क्लियर है। अभी हम बात करें, एक हमारे स्टेट जो है केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो एक है महेंद्रगढ़ के अंदर 2009 में बनी थी, जयंत पाली में। और 10 जो है हमारे स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसके साथ साथ 24 हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता ने उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा को राज्य में जो है राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग परियोजना और अन्य ई गवर्नेंस मुद्दों की निगरानी के लिए ई गवर्नेंस एवं सामान्य परियोजना की उच्च स्तरीय जो अपेक्स कमेटी के लिए मनोनीत किया है। मतलब इनको नॉमिनेट किया गया है, किसको, रणवीर गंगवा को। चलिए अब हम बात करें रणवीर गंगवा की। तो रणवीर गंगवा क्या है, विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष। और ये हिसार की नड़वा सीट से विधायक भी है, ठीक है। नड़वा सीट से क्या है, विधायक भी है। समझ आ गया। तो इनको नॉमिनेट किया गया है। और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो ज्ञानचंद गुप्ता हैं, ये हैं पंचकुला से विधायक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अब शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स लगेगा। जो शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए जो है
इस लैंड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि कृषि मंत्री अभी कौन है। ठीक है, कृषि मंत्री कौन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। यूएन ग्लोबल फोरम फॉर रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी के एनएच जो है हमारा नेशनल हाईवे नंबर 44 सोनीपत अंबाला जो हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा शुरू की गई सड़क सुरक्षा पहल की सराहना की गई है। किसके द्वारा? यूएन ग्लोबल फोरम के द्वारा। ठीक है, आगे बात करते हैं हरियाणा में जो है अनाथ बच्चों की सुरक्षा, अनाथ बच्चों की संरक्षण और आश्रय देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए श्री मुख्यमंत्री हैं जो मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने कौन सी योजना शुरू की आपसे पूछ ले तो हरी हर योजना। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, या पूछ सकते हैं कि हरी हर योजना का संबंध किससे है, तो आप बताओगे कि जो अनाथ बच्चे हैं उनको संरक्षण और आश्रय देने के लिए। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड जो हैरको है, ठीक है, हैरको के नव नियुक्त प्रबंधक निदेशक श्री राहुल उपल ने आज अपना पदभार ग्रहण किया है। तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि हैरको जो है बैंक है उसके जो प्रबंधक निदेशक हैं वो अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो कौन है, तो आप बताओगे राहुल उपल है। ठीक है, कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में गीता संग्रहालय और म्यूजियम ने प्रारंभिक चरण का उद्घाटन किया गया। मतलब ये कहां पर बन रहा है? कुरुक्षेत्र के अंदर बना है, धर्मनगरी के अंदर बन रहा है। ठीक है, हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 के फर्स्ट बैच को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा भी नहीं इतना, तो ठीक है। हरियाणा सरकार ने संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसके माध्यम से संस्कृत भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा संस्कृत के अंदर जिन व्यक्तियों कवियों को जो है पुरस्कार मिला हुआ है उनको रोडवेज के अंदर छूट है, उनका किराया भी नहीं लगेगा। ये बात भी मैंने पहले बताई थी। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक, देखिए हरियाणा संस्कृत अकादमी की बात करें तो जो है यहाँ पर डॉक्टर दिनेश शास्त्री, यहीं पर हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी है जो जिसकी बात करें, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। जो एक तो जैसे एक निदेशक हैं, एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें डॉक्टर रामेश्वर वो निर्देशक हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप कमेंट करके बताना, शायद इसको चेंज भी कर दिया हो डॉक्टर दिनेश शास्त्री को, क्योंकि अभी जो फिलहाल है हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी के निर्देशक हैं वो डॉक्टर रामेश्वर हैं। एक बार इसको आप जरूर वेरीफाई करें, रामेश्वर दत्त शर्मा है, तो पहले दिनेश शास्त्री थे, तो इसको आप एक बार चेक कर लेना। हरियाणा विधानसभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहां पर? हरियाणा विधानसभा के अंदर। ठीक है, कौन से नंबर की विधानसभा है? 14वीं विधानसभा है। ठीक है, जिसके अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद गुप्ता। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में अपराजिता 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रश्न आ सकता है कि अपराजिता जो नामक 2021 नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम कहाँ किया गया, तो आप कहोगे चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, थिएटर का नाम कोई इतना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं आयुष अधिकारी डॉक्टर सुमिता मिश्रा को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में ओएसडी नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ओएसडी किसको नियुक्त किया गया है। क्लियर है, यहां तक आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन, तो ये सुभाष बराला है। ये पहले टोहाना से विधायक होते थे और अब की बार ये इलेक्शन हार गए थे, और ये बीजेपी के जो है अध्यक्ष भी रहे हैं हरियाणा के। देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा के करनाल में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की स्वीकृति से राज्य में जो पारंपरिक आयुर्वेदिक उद्योग को एक बड़ा बुनियादी प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मिस टीन इंडिया यूनिवर्स 2020-21 का खिताब किसने जीता? प्रतिभा शर्मा। ये कहां से है? हिसार से है। सिमडेगा झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये हरियाणा ने जीती। हरियाणा में इस वर्ष अमृत महोत्सव कब मनाया जाएगा? अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2021 को ये गुजरात से शुरू किया गया और 15 अगस्त को जो है ये पहुंचेगा हरियाणा के अंदर। हम बात करें इसको 75वीं स्वतंत्रता दिवस पर ये मनाई जाएगी। क्या है? अमृत महोत्सव। हरियाणा सरकार द्वारा इमरजेंसी बजट की सीमा कितनी तय की गई है? तो 200 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक। ठीक है, हरियाणा का जो पहला
जिला शहर कौन सा है जो बिजली वायर मुक्त हुआ है? तो ये गुरुग्राम शहर है। ठीक है, पहला ऐसा है जो क्या है, बिजली की वायर मतलब सारी चीजें हैं वो अंडरग्राउंड की गई है। ठीक है, बजट प्रस्तुत का यहाँ पर ये बजट का जिक्र है, तो बजट है वो अब की बार जो है 12 मार्च को पेश किया था। बजट जो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है और वो मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, 12 मार्च 2021 को ये हुआ था ये पेश, आपको ध्यान हो तो। और बजट के आकार में हरियाणा का देश में 13वां स्थान है, बात करूं। ठीक है, कुल जो बजट था वो कितना था अब की बार वाला, 1,55,645 करोड़ रुपए था। पिछला बजट से कितना परसेंट अधिक था ये पूछा जा सकता है, तो 13% अधिक था पिछले बजट से। ठीक है, टैब के माध्यम से पेश किया था, ये आप सबको पता ही है। और देश की जीडीपी में हरियाणा का स्थान आपसे पूछ लें कि कितना प्रतिशत योगदान है, 4.07% जो है हरियाणा का योगदान है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हरियाणा के पर्वतारोही रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने किस पर्वत की चोटी पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड है? तो किलीमंजारो, किलीमंजारो साउथ अफ्रीका की ये चोटी है। और यहाँ पर रोहतास खिलेरी 24 घंटे किलीमंजारो की चोटी पर रहने वाले पहले भारतीय बने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, रोहतास खिलेरी का। अगला है, हरियाणा सरकार ने हरियाणा के कितने जिलों में इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाने की घोषणा की? तो 5 शहर, करनाल, सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम को। ठीक है, हरियाणा राज्य का पहला आधुनिक कचरा निस्तारण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये सोनीपत के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 5.5 मीटर की छलांग लगाकर क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय, तो प्रशांत सिंह कन्हैया, ये कन्हैया है प्रशांत सिंह, और ये कहाँ से है? भिवानी से। भिवानी कब जिला बना था? 1972 में। सोनीपत और भिवानी बने थे, आप सब जानते हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ था तो 7 जिले थे उस टाइम पे। हरियाणा के इस प्रोफेसर को इंडियन जो है एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो हिंदी के प्रोफेसर राजपाल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार, ये है जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिसार से, वहां के प्रोफेसर हैं हिंदी के, जिनका नाम है राजपाल। सीआरपीएफ जो हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, उसकी 82वीं वर्षगांठ कहाँ मनाई गई? तो कादरपुर, गुरुग्राम के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरियाणा शिक्षित नामक संशोधन विधेयक 2021 द्वारा हरियाणा से पंजाब नाम कितने कानूनों को हटाया गया है? तो 154 कानूनों को जो है हटाया गया है। ठीक है, हरियाणा के खालिस्तान को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड आधुनिकरण कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन हेतु चयनित किया जाएगा? तो गुरुग्राम की मानेसर तहसील और करनाल के सिरसी गांव को। ठीक है, अब ये तो आप करनाल का सिरसी गांव आपको ध्यान होगा, ये लालडोरा वाला गांव है, लालडोरा मुक्त गांव है पहला। इसके साथ साथ मानेसर है वो 11वां क्या है, 11वां नगर निगम है। ठीक है, मानेसर पुलिस जिला भी है, 2 पुलिस जिले हैं, एक हांसी और एक मानेसर। ठीक है, बनाए गए थे। खेल मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने पर किसे वर्ष 2020 के राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मानित किया है? तो सिरसा के खेर का युवा क्लब एवं यमुनानगर की समाजसेवी सोनिया सैनी को। ठीक है, संदीप सिंह हो गए ना, ये क्या हो गया, हमारे खेल मंत्री हो गए। हरियाणा की मंडियों में किसानों का जे फॉर्म कटने के 48 घंटे के अंदर उनका पैसा सीधा बैंक खातों में भेजने वाला हरियाणा देश भर में एक मॉडल राज्य बन गया है। किसी कारण किसान का पैसा उसके खाते में निर्धारित समय पर नहीं पहुंचता है तो 9% ब्याज की दर से उसका भुगतान किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC के अध्यक्ष तो ये भोपाल सिंह खदरी हैं। ठीक है, खदरी। HSSC की स्थापना आपसे पूछ ले तो 28 जनवरी 1970, ये आपको ध्यान रखना है। HPSC 1 नवंबर 1966। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020-21 का आयोजन 6 अप्रैल से 9 अप्रैल 2021 कहाँ? भोपाल में करवाया जाएगा। हरियाणा ने सरकारी व सरकारी सहायक प्राप्त कॉलेजों में जो स्नातक कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्राओं के परिवार की सभी स्रोतों से 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय, उन छात्राओं को ट्यूशन फीस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो हरियाणा की किस हॉकी खिलाड़ी ने सब जूनियर नेशनल हॉकी प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ईशिका ने। ठीक है, हाल ही में आयोजित पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो मंजू रानी, ये भिवानी से है, पावर लिफ्टिंग की खिलाड़ी है। ठीक है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि मंजू रानी का संबंध किस खेल से है? तो आप बताओगे ये पावर लिफ्टिंग करती हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा पंचायती राज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले महिलाओं की सफलता को किस पुस्तक के माध्यम से दर्शाया? तो सफलता की कहानी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पद से रिटायर हुए आर के पंचनंदा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है हरियाणा राज्य बिजली विनियम आयोग के चेयरमैन के जो है पद पर है, ठीक है, हरियाणा राज्य बिजली विनियम। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अभी यहाँ पर एचपीएससी की बात आई थी, आप देख रहे होंगे एचपीएससी जो 1966 में बना, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसके अध्यक्ष आपसे अभी पूछ लें तो ये है आलोक वर्मा, सॉरी आलोक वर्मा, ठीक है, आलोक वर्मा है। प्रथम अध्यक्ष आपको पता है दरबारी लाल गुप्ता, इसमें टोटल 9 सदस्य होते हैं। तो आलोक वर्मा याद रखना आपको, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ आलोक वर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा वाला ये हो गया आपका एचपीएससी का। हरियाणा की इस बेटी ने फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया खिताब जीता है? तो मनिका शोकंद, ठीक है, मनिका शोकंद याद रखना आपको। तेलंगाना की मानसा वाराणसी के फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है? यूपी की मान्या सिंह फेमिना मिस इंडिया चुनी गई है। और मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी कौन है? मनिका शोकंद, ठीक है। जिला इनका जींद है। हाल ही में इनको जो है फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2021 का खिताब मिलने के बाद इनको जो है मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मनिका शोकंद, याद रखना आप, ठीक है। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में 32 देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर हरियाणा की इस बेटी ने पहला स्थान प्राप्त किया। तो दुर्वा नाम है इनका, जींद जिले से इनका संबंध है, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई। आजीवन साहित्य साधना सम्मान वर्ष 2017, 18, 19 के लिए किन साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? क्रमशः वरिष्ठ साहित्यकार एवं चिंतक डॉक्टर कमल किशोर जो गोयनका है, वरिष्ठ लेखक एवं समालोचक डॉक्टर सुरेश गौतम, वशिष्ठ साहित्यकार चिंतक श्री माधव कौशिक, इन तीनों को 17 के लिए कमल, 18 के लिए समालोचक जो सुरेश गौतम और 19 के लिए माधव कौशिक, याद रखना आपको। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साहित्यकार सम्मान योजना 2017, 18, 2019 के लिए विभिन्न सम्मानों की लिस्ट देखने के लिए, चलिए इसको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए लगभग 600 स्वास्थ्य केंद्रों को ई उपचार प्रणाली से इनमें जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री आपको पता है अनिल विज है, केंद्र भी शामिल होगा इसमें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल होंगे। और राज्य के 56 स्वास्थ्य केंद्रों में ई उपचार की सुविधा दी जाएगी। इनमें 22 जिलों अस्पतालों में 8 उप जिला अस्पताल, 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एक आयुष मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज शामिल होंगे इसमें, ठीक है। चलिए, अग्रवा मेडिकल कॉलेज पूछ लें आपसे तो ये 1994 में बना था, ठीक है। पद्म भूषण से सम्मानित श्री दर्शन लाल जैन जिन्हें हाल ही में 8 फरवरी 2021 को निधन हो गया एवं ये सम्मान जो है उन्हें सम्मान दिया गया था पद्म भूषण, किसके लिए? सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास के लिए। अंबाला में प्रस्तावित आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र भवन को 4 मंजिला तैयार किया जाएगा, जिसमें विभिन्न मंजिलों का विज्ञान की अलग अलग विधाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी ग्राउंड फ्लोर पर बनने वाले भवन में स्वागत कक्ष, अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी, डिजिटल एडवेंचर गैलरी, तारामंडल, 3D ऑडिटोरियम, आगंतुकों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध होगी। 4 मंजिला की जहां तक बात आई है, बस स्टैंड पूछ ले तो फतेहाबाद केंद्र बना है, ठीक है। अलावा अंतरिक्ष विज्ञान प्रदर्शनी, पृथ्वी रॉकेट सैटेलाइट के जो है भारतीय सैटेलाइट वे स्पेस तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अंदर 4 मंजिला बिल्डिंग बन रही है। प्रदेश सरकार किसानों को वैज्ञानिक तरीके से जो है खेती करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसके तहत प्रदेश में प्रथम आने वाले किसान को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 5 लाख रुपए मिलेंगे। द्वितीय 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए और तृतीय 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है ये। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा ई अध्ययन सेल्फ लर्निंग कोर्सवेयर फॉर डिजिटल टीचिंग ऑफ टीओटी इन हरियाणा नामक पायलट परियोजना का वर्ष से किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो ये 15 फरवरी 2021 से जो है जो विश्वकर्मा स्किल विश्वविद्यालय है पलवल के अंदर, इसके सहयोग से शुरू की गई है, ठीक है।
अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 5वां अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव मनाया गया। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? धोमन सिंह किरमच ने कहा है कि वे 5वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अब बोर्ड सरस्वती त्रिस्थल योजना संध्याकालीन आरती आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने सरस्वती नदी को जो जीवित करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है पुनर्द्वार के लिए। इसके तहत आदि बदरी यमुनानगर में है, सरस्वती बांध, सरस्वती बैराज, सरस्वती जलाशय का निर्माण किया जाएगा। साथ ही में कैथल सप्लाई जो है, कैथल सप्लाई है चैनल द्वारा मारकंडा नदी सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 894 हेक्टेयर मीटर बाढ़ के पानी को सरस्वती जलाशय में मोड़ा जाएगा। ठीक है, जा सकेगा मतलब आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, हथनी कुंड बैराज परियोजना भी सुना होगा आपने, यमुनानगर के अंदर है। आदि बदरी जहां से सरस्वती नदी के जो है कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे, यहाँ से एविडेंस मिले थे। हरियाणा सरकार ने और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों के हेतु नियमों को संशोधन कर दिया गया। अब सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य 5 लाख तक के कार्य विभागीय स्तर पर करा सकेंगे। नियम ये 134 से इसके ऊपर की राशि के निर्माण कार्य ई टेंडरिंग के माध्यम से करवाए जा सकेंगे। नोट, पहले 134 के तहत कितनी भी राशि के कार्य को खुद या किसी से भी पंचायती राज संस्थाएं बिना टेंडर के करा सकती थी, लेकिन अब जो सिस्टम है वो आगे जो है 5 लाख से ऊपर का टेंडर सिस्टम होगा। ठीक है, ये सही है सिस्टम। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल स्टेडियम में 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हो। शुभारंभ किसने किया? तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो है राष्ट्रीय 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो आपका होगी पंचकुला के अंदर ताऊ देवीलाल स्टेडियम। आगे बात करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले के गांव दौलताबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट जो है एग्रीप्रेन्योरशिप नामक संस्था की आधारशिला रखी है। इस संस्था का जो निर्माण है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा किया गया है। तो इस यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है 2 फरवरी 1970 को हुई है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की। ठीक है भाई, हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में, और ये यूनिवर्सिटी है कहां पर? हिसार में। हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए प्रदेश में 4थी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब कहां स्थापित की गई है? तो ये हिसार के अंदर। ठीक है, 3 रीजनल लैब गुरुग्राम के भोंडसी में जहां ट्रेनिंग सेंटर है, रोहतक के सोनारिया और पंचकुला के जो है मोगीनंद से पहले से ही संचालित है। तो ये होगी आपकी एक, अब हिसार वाली 4थी होगी। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा के लिए अभियान को शुरू किया है। कौन सा अभियान है ये? हिफाजत है। ठीक है, अभियान उनकी वेबसाइट भी है www.hifazat.info। ठीक है भाई, चलिए तो समझ आ गया यहाँ तक आपको, क्लियर है। तो ये पूछा जा सकता है, जरूर नहीं है सेम क्वेश्चन है कि हिफाजत जो अभियान है वो किसके लिए है? तो ये बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता के लिए है। ठीक है, तो इस संचार के अंदर जो वॉलंटियर करने के लिए पंजीकरण फॉर्म अन्य कार्यक्रम की जानकारी वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। आगे बात करते हैं, प्रदेश में उच्चतर शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों के लिए जल्द ही सेल्फ लर्निंग ई अध्ययन कोर्स मॉड्यूल लागू करने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर ब्रिज किशोर जो है पुठियाला है। ठीक है, इसके साथ साथ हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये बना तो 1969 में था, चंडीगढ़ में 1981 में आया, और इसके अध्यक्ष हैं जगवीर सिंह। ठीक है, याद रख लेना इसको भी। हरियाणा के तीसरे जेल रेडियो का उद्घाटन हरियाणा किस जिले में किया गया है? तो अंबाला की केंद्रीय जेल में तिनका फाउंडेशन है जो, उसके सहयोग से पानीपत, फरीदाबाद में भी रेडियो शुरू किया। तो पहला पानीपत से स्टार्ट हुआ था, तीसरा पूछे अंबाला में, दूसरा फरीदाबाद में था। तो हरियाणा में कुल कितने जेलें हैं ये पूछे सकते, जेल कितनी है? जेल मंत्री तो कौन? रणजीत सिंह है। 19 जेल है टोटल। ठीक है, 19 है भाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीकरणीय योजना की वित्तीय सहायता को 50,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 80,000। या पूछ सकते हैं कितना बढ़ा दिया? तो आप कहोगे 30,000 बढ़ा दिया। ठीक है, अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि 11,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो 21,000 कर दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हरियाणा में कितनी नई पंचायतों का गठन किया गया? तो 106 पंचायतें। इंपॉर्टेंट है ये डाटा भी।
हरियाणा में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हो गई हैं? तो 106 नई पंचायतों के गठन के बाद जो है 6205 से बढ़कर कितनी होगी, प्लस 103 जो है 106, सॉरी 106 और होगी, तो अब ये टोटल 6311 होगी। ठीक है, पहले हम ज्यादातर है वो 6212 पढ़ते थे, अभी आपको पढ़ना है 6311। ठीक है, करनाल व कुरुक्षेत्र में कितनी नई पंचायतों का गठन हुआ है? तो 11 ज्यादा पंचायतें हैं। भिवानी, रेवाड़ी, पंचकुला में कितनी पंचायतों का? तो 7 इनमें आई है। ठीक है, सोनीपत में 6, रोहतक, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, इनके अंदर 4 नई पंचायतों का गठन हुआ है। अम्बाड़ा, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पानीपत में 3, सिरसा, पलवल में 2 नई पंचायतों का गठन किया गया है। हाल ही में मिस टीन आइकन इंडिया 2020 बनी नीरज यादव हरियाणा किस जिले की है? तो कौन सा जिला है? रेवाड़ी है भाई। मिसेज इंडिया 2020 ब्यूटी पेजेंट का खिताब किस हरियाणवी ने जीता है? तो पानीपत से है प्रियंका जुनेजा। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जो सेक्स रेशियो में की हम बात करें, हरियाणा किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये सिरसा जिले ने हासिल किया है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात तो ये 922 है। ठीक है, 922। अब आगे की रिपोर्ट के अनुसार अभी 924 की बात करें 2021 के अंदर, और आगे जो टारगेट है वो 930 का टारगेट रखा गया है। वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात में हरियाणा कौन सा जिला सबसे निचले स्थान पे रहा? तो ये रहा चरखी दादरी, जो नया जिला बना था। ठीक है, किससे बना? ये अलग होके, भिवानी से अलग होके बना। और 2011 के अनुसार पूछे तो कितना आएगा आपका जो है 1000 के पीछे। ठीक है, 879। ठीक है, 879 काफी कम है। और 907 किसका है? सबसे ज्यादा नू का है। और 854 किसका है? गुरुग्राम का है। ठीक है, हरियाणा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के जैव रसायन विभाग की विभागाध्यक्ष को प्रोफेसर नीलम सांगवान को वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया जो है NSI का जो है फेलो इनको चुना गया है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आप बात कर रही है, जो कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर है, जयंतपाली में। यूनिवर्सिटी 2009 में बनी थी। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे बात करें। हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी के चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए? तो पूर्व चीफ सेक्रेटरी केसनी आनंद अरोड़ा। तो अब चीफ सेक्रेटरी कौन है? विजयवर्धन है। ठीक है, समझ आ गया भाई? चलिए आगे देखते हैं। विषम अवार्ड के 5वें संस्करण में किसे विषम अवार्ड सम्मानित किया जाएगा? तो JRM पब्लिक स्कूल बहरा के प्राचार्य राकेश कौशिक को। ठीक है, अगला है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में 2 नए कविता संग्रह मेघ मेखला व रेशमी रसिया का लोकार्पण किया है। किसके द्वारा रचित है? तो ये धीरा खंडेलवाल के। किसके? धीरा खंडेलवाल। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक आपको? तो इसका एक पार्ट और डिस्कस करेंगे हम, पार्ट 3। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जितना हो उसके वीडियो को लाइक शेयर करें। फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने 120 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए? इसमें 76 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये सारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो जितना हो उसके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करो, ताकि बच्चों को बेनिफिट हो उसके जिनका एग्जाम है। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।